दिल्ली में है चुनावी तकरार। दिल्ली दरबार में आपका स्वागत है और सबसे पहले दिल्ली दरबार के मुख्य समाचार। मानहानि केस फीस विवाद पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। निजी कानूनी लड़ाई नहीं, दिल्ली सरकार के खजाने में पेमेंट में कोई हर्जा नहीं। केजरीवाल के बयान का आपने किया बचाव। कपिल मिश्रा ने कहा बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने की कर रही कोशिश। बीजेपी सांसद महेश गिरी का केजरीवाल सरकार पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप। कहा जनता को भ्रम में डाल रही है सरकार। कोर्ट फीस मामले में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने एलजी को सौंपा ज्ञापन। कहा नहीं हुई कार्रवाई तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे। योगेंद्र यादव का अरविंद केजरीवाल पर आरोप। कहा नियमों को ताक पर रखकर सरकार चलाते हैं केजरीवाल। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में लापरवाही। रेटिना के इलाज के लिए आए 21 मरीजों की आंखों की रोशनी गई। रेटिना की सर्जरी से पहले मरीजों को इंजेक्शन के लिए बुलाया गया था। इंजेक्शन के बाद लोगों को देखना पड़ा। पीड़ितों ने दिल्ली सरकार पर लगाया आरोप। इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी कोई सुध लेने नहीं आया। अस्पताल प्रशासन का दावा मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई। अब लोगों को इलाज के लिए एम्स भेजा जा रहा है। दिल्ली कांग्रेस के बागी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप। दिल्ली के पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल ने मांगा अजय माकन और पीसी चाको का इस्तीफा। अजय माकन के वालिया, हारून यूसुफ, अरविंदर सिंह लवली, परवेज हाशमी और संदीप दीक्षित मोर्चा खोल चुके हैं। बीजेपी में फिर सिर्फ अव्वल थमने का नाम नहीं ले रही है। मोती नगर से मौजूदा पार्षद भारत भूषण मैदान पर एक शख्स ने घर में घुसकर हमला किया। बताया जा रहा है कि यह शख्स बीजेपी का कार्यकर्ता है और इस वार्ड से एमसीडी का टिकट चाह रहा था। राज्यसभा में ईवीएम में छेड़छाड़ मामले पर भारी हंगामा। नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसद सभापति की सीट तक पहुंचे। ईवीएम के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा बेईमानी से लड़ा गया चुनाव। मायावती ने आरोपों का मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया जवाब। का जनता और चुनाव आयोग का सवाल उठाना ठीक नहीं। ईवीएम पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। गुलाम नबी आजाद ने कहा ईवीएम शक के घेरे में है, लोकतंत्र में यह ठीक नहीं। सांसदों के हंगामे पर बोले राज्यसभा उपसभापति पीजे कुरियन। ईवीएम में छेड़छाड़ के मुद्दे का सदन से लेना देना नहीं, चुनाव आयोग के सामने उठाएं ये मुद्दा। ग्रेटर नोएडा में अफ्रीकी लोगों के साथ मारपीट पर लोकसभा में बोली सुषमा स्वराज। जांच के बिना घटना को नस्लीय हमला कहना ठीक नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी से जुड़े 4 बिल राज्यसभा में पेश किए। लोकसभा में लग चुकी मोहर। दिल्ली का फार्म हाउस सील होने पर हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह का आरोप। जेटली के दबाव में जब काम कर रही जांच एजेंसियां। आय से अधिक संपत्ति केस में सुप्रीम कोर्ट में वीरभद्र सिंह की अर्जी। दिल्ली हाई कोर्ट के एफआईआर रद्द करने से इनकार के फैसले को चुनौती दी। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में सेंट टेरेसा स्कूल पर मनमानी का आरोप। 5वीं 8वीं की बच्चियों के नाम काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन। फर्जी रेंट रसीद से टैक्स चोरी करने वाले टैक्स पेयर्स की अब खैर नहीं। इनकम टैक्स विभाग मांग सकता है किराएदार होने के सबूत। एक भी काम इन्होंने नहीं किया। इतनी निकम्मी सरकार है, ये पूछो मत। दिल्ली में सीसीटीवी लगवाएंगे, कॉलेजों के बाहर तक सीसीटीवी नहीं लगवा पाए वो। केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, लालच देते हैं।
पब्लिक मरती रही और ये लोग अपना पब्लिक की लाशों पर अपना जो खेल है राजनीति का वो करते रहे। यहाँ पर कोई एमसीडी का कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, सफाई नहीं होती, अफसरों को फ़ोन कर करके सफाई करानी पड़ती है। जो आम आदमी पार्टी है निकम्मी है, नाकारा है, ऐसा कोई भी काम नहीं किया। जी हाँ, इस बार का दिल्ली नगर निगम चुनाव गुस्से का चुनाव है। वादा तोड़ने वाले नेताओं को सबक सिखाने का चुनाव है। इसलिए हम रोज दिल्ली दरबार की शुरुआत दिल्ली वालों की समस्या से करते हैं, जिससे वो खुलकर उन नेताओं के खिलाफ बोलते हैं जिन्होंने वादा खिलाफी की है, वादा तोड़ा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही की, जिसकी वजह से 21 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। ऐसी खबरें जब आप देखते हैं तो जरूर सोचते होंगे, क्या ये देश की राजधानी की तस्वीर है? क्या ये देश की राजधानी दिल्ली के अस्पताल हैं? क्या हमारे नेता इन्हीं अस्पतालों के बारे में चुनाव में वायदा करते हैं, ऐसे ही इसे वर्ल्ड क्लास बता देते हैं? आखिर क्यों की गई इन लोगों की आंखों की रोशनी निकाल ली गई? इनका कसूर क्या था? किसकी लापरवाही से ऐसा हुआ? इस रिपोर्ट को देखिए फिर समझिए। सोचिए कि अस्पताल में आप आंख दिखाने गए हों और इलाज के बाद आंखों की रोशनी ही चली जाए, तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? जिंदगी में अंधेरा लाने वाला यह इलाज दिल्ली के जेटीबी अस्पताल में हुआ है, जहां आंखों में इंजेक्शन और ऑपरेशन के बाद 21 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। अब ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो जैसे हम संडे आए हैं, हम में से किसी को इन्होंने जाने नहीं दिया वापस, सबको भर्ती कर लिया और सबके टोटल आंख की रोशनी खत्म हो चुकी थी। उसी टाइम इन्होंने 2 एंटीबायोटिक लगाए आंख में, उसके बाद फिर बिल्कुल ही गायब हो गई। इतनी बड़ी घटना होने के बाद दिल्ली सरकार की ओर से कोई खोज खबर लेने वाला नहीं पहुंचा। लोगों का कहना है कि सीएम तो छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का भी अता पता नहीं है। इनके सामने अब रोजी रोटी की समस्या है। कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? अब तो मैं बेकार हो गया, रोटी बेकार हो गई, इसीलिए परेशानी की वजह से हम यहाँ आए थे। इतनी बड़ी लापरवाही के बाद हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन मीडिया से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, उन्हें अब बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजा जा रहा है। तकरीबन बहुत अच्छे चांस हैं वो ठीक हो जाएंगे, और वो बस ये है कि ये ऐसी कोई हानि वाली दवाई तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बस एक जिसमें बोलते हैं एक फ्लूक क्या है, जिसमें रेयर इवेंट हुआ है कि ये जैसे एक बॉटल में कुछ हो गया। पिछले 2 सालों से दिल्ली सरकार के बजट में ऐसी घोषणाएं आप खूब सुनते होंगे कि स्वास्थ्य का बजट बढ़ा दिया गया है, सरकारी अस्पतालों की हालत सुधर रही है। लेकिन क्या ऐसी हालत सुधर रही है? दिल्ली में घूम घूम कर प्रचार करने वाले सीएम साहब और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को क्या इन लोगों से मिलकर लापरवाही की जानकारी नहीं लेनी चाहिए थी? क्या दिल्ली चुनाव में मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या जीटीबी अस्पताल की लापरवाही पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या लापरवाही की वजह से जिन लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, उसे वापस लाया जा सकता है? पूजा मक्कड़ के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। अब तक तो प्रशासन को युद्ध स्तर पे आगे आ जाना चाहिए था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? नदारत है और आंखों की रोशनी मासूम होने चली गई। अब बात कांग्रेस में बगावत की करते हैं। कांग्रेस में पहले कार्यकर्ताओं ने बगावत की, अब बड़े नेता बगावत कर रहे हैं। एक और अजय माकन तो दूसरी ओर बाकी नेता। सवाल यह है कि जो पार्टी खुद में उलझी हुई है, वो जनता का भला क्या करेगी? दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार के दौरान की यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि ए.के. वालिया कांग्रेस में क्या रसूख रखते थे। लेकिन समय बीतने के साथ उनके रसूख में कमी आ गई। इतनी कमी आ गई कि आज पार्टी से इस्तीफा देने की नौबत आ गई। शीला सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा
और वित्त जैसे मंत्रालय संभाल चुके ए.के. वालिया ने आरोप लगाया कि पार्टी में सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। छुटभइये नेताओं का कब्जा हो गया है। हमारे सीनियर लीडर्स की कठिनाई नहीं है, कठिनाई है उन छोटे लीडर्स की जो ऐसा मौका समझ रहे हैं कि सारी पावर उनको मिल गई है। ए.के. वालिया ने सबसे पहले बेगुल बजाया था और ए.के. वालिया दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। ए.के. वालिया अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं यानी बिल्कुल कुछ भी ठीक कम से कम इस वक्त तो पार्टी के भीतर नहीं चल रहा है। आगे बढ़ के आम आदमी पार्टी का जिक्र कर लेते हैं। जनता के पैसे का बेजा इस्तेमाल करने पर भी धौंस दिखाने में लगी है। जनता के टैक्स के पैसे से निजी मुकदमा लड़ने को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अब सही बताने में लग गई है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन पर यह केस डीडीसीए में भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर हुआ था, इसलिए दिल्ली की जनता को ही इसकी फीस भरनी होगी। तो ये कहते हैं राम जेठमलानी की फीस सरकार क्यों देगी, सरकार नहीं देगी तो मैं दूंगा, क्या मैं अपनी जेब से दूंगा पैसे? दिल्ली वालों के पैसे से निजी मुकदमा लड़ने का आरोप झेल रहे सीएम केजरीवाल अब सीना जोरी पर उतर आए हैं। पहले तो इनके सिपहसालार बचाव कर रहे थे, अब बुरे फंसे केजरीवाल खुद मोर्चा संभाल रहे हैं और अपने ऊपर लगे मानहानि के केस को दिल्ली सरकार से जोड़ रहे हैं। डीडीसीए में खूब भ्रष्टाचार था। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते थे, कहते थे जी हमारा सिलेक्शन नहीं होता, पैसे मांगते हैं। मैंने उसके ऊपर जांच बिठा दी। इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने केस कर दिए मेरे ऊपर। मैंने सबसे बड़ा वकील करा राम जेठमलानी। तो ये कहते हैं राम जेठमलानी की फीस सरकार क्यों देगी, सरकार नहीं देगी तो मैं दूंगा, क्या मैं अपनी जेब से दूंगा पैसे? लेकिन केजरीवाल जी कोर्ट में दायर अपने उस जवाब को भूल गए जिसमें उन्होंने मामले को निजी बताकर खत्म करने की मांग की थी। बीजेपी इसके सबूत दे रही है। केजरीवाल पर दिल्ली को जनता को धोखा देने का आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल जी और ये पूरा जो आम आदमी पार्टी, इनका यही काम है, ये हमेशा गुमराह कर देते हैं। कुछ भी बात इनकी पकड़ में आती है ना, ये घुमा देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति शुरू की थी तो आदर्श के ऊंचे मापदंड की बात करते थे। नैतिकता की जो परिभाषा वो देते थे वो मिसाल थी, लेकिन पिछले 2 सालों में उसी नैतिकता की उन्होंने जो धज्जियां उड़ाई हैं उसकी मिसाल सियासत में कम ही देखने को मिली है। अश्विनी गुप्ता के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। यानी एक पार्टी कहिए, दूसरी पार्टी कहिए, तीसरी पार्टी कहिए, लगातार घमासान एमसीडी का जारी है दिल्ली में। और वक्त एमसीडी की चुनाव यात्रा को सेल्फी के जरिए समझने का है, क्योंकि आपके फोन के कैमरे से ली गई सेल्फी एक फोटो भर नहीं है, यह आपकी आवाज बन सकती है। इसलिए सेल्फी से सिर्फ खुद को मत देखिए, जी न्यूज की सेल्फी से पूरी दिल्ली देखिए। इस सेल्फी यात्रा में आज हम आपको लेकर चलेंगे पूर्वी दिल्ली के झिलमिल इलाके में। यहां की सेल्फी तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं जी मीडिया रिपोर्टर रूफी जैदी। एमसीडी इलेक्शंस को लेकर हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम पूर्वी दिल्ली के वार्ड नंबर 30 में मौजूद हैं और यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं और लोग इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे, ये हम आपको आज अपनी सेल्फी स्टिक के जरिए दिखाएंगे। और यहाँ पर दिखाएंगे कि लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, कौन सी समस्याएं हैं जो लोगों को बहुत परेशान करती हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो ध्यान जाता है आपका आते ही, वो जाता है सड़कों के दोनों तरफ खड़ी गाड़ियों पर। लेकिन आखिर ये गाड़ियां सड़कों पर क्यों खड़ी हैं? क्या यहाँ पर कोई पार्किंग मौजूद नहीं है? यहाँ पर सफाई की व्यवस्था कैसी है? पार्क कैसे है? और फुटपाथ जो हमें नजर आ रहे हैं पूरी तरह से गायब है, वो क्यों है? वो हम जानने के लिए यहाँ पर लोकल जो यहाँ के लोग हैं उनके साथ है। क्या समस्या है? आखिर सड़कों के दोनों तरफ गाड़ियां क्यों पार्क है? क्योंकि मैडम यहाँ पर पार्किंग की कोई भी व्यवस्था नहीं है। लोग अपने मुताबिक, अपनी सहूलियत के मुताबिक पार्किंग खड़ी करते हैं। वॉक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेहत के लिए और कहा जाता है कि अगर वॉक किया जाए तो इंसान हेल्दी रहता है। और मेरे सामने एक मुझे पार्क नजर आ रहा है और अब उस पार्क की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं। आप सोच नहीं सकते जितनी चोरियां यहाँ पे हो रही हैं, हम काउंट करके नहीं बता सकते। और हमें यहाँ पे सैर करने के लिए या तो कॉम्प्लेक्स जाना पड़ता है या बड़ा जो नेशनल पार्क है वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ पर क्यों नहीं आते?
गली में थोड़ा सी कुत्तों की भी समस्या है यहाँ पे। तो यहाँ पर बहुत सारी समस्या है वार्ड नंबर 30 की ईस्ट दिल्ली के, और यहाँ पर इसी वजह से इस बार जो वोटिंग है उसमें ये सारे मुद्दे बेहद अहम रहने वाले हैं। और इसी तरह से हम आपको लगातार अपनी सेल्फी स्टिक के जरिए दिल्ली के अलग अलग कोनों की समस्याएं दिखाते रहेंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन अनिल चौहान के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया। ये थी रूफी जैदी की सेल्फी तस्वीर दिल्ली को दिखाती हुई।